नमस्कार। आज हम एक छोटी सी मगर रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। शीर्षक है द लास्ट ब्रॉडकास्ट। जी हाँ। और ये कहानी हमें ले जाती है 1994 में वर्मोंट के एक छोटे से शहर रेड हॉलो। बिल्कुल। तो सोचिए जरा, देर रात का वक्त है। कॉलेज रेडियो स्टेशन WKRD 96.6। वहां मार्सी नाम की एक डीजे है, अकेली, अपनी शिफ्ट लगभग खत्म कर रही है। और ये स्टेशन मतलब सालों से ऑटोमेटेड है, खुद ही चलता है। हाँ, पर मार्सी को वहां की शांति पसंद है, वो अकेलापन। हम्म। तो रात के कोई 2:12 हुए होंगे। वो एक पुरानी कैसेट निकालती है, स्थानीय लोक गीतों की। जैसे ही उसे लगाने वाली होती है, ब्रॉडकास्ट बोर्ड में कुछ कुछ अजीब होता है। यहीं से, है ना, माहौल बनना शुरू हो जाता है। सुनसान जगह, रात का समय, पुरानी टेक्नोलॉजी, सही कहा। ये सब मिलकर एक बेचैनी सी पैदा करते हैं। और वो अकेली है वहां, ये बात उसे और भी ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। बिल्कुल। और तभी एक आवाज, हाँ। टेप से नहीं आ रही, बिल्कुल अलग, एक अजीब सूखी सी आवाज, जैसे जैसे कोई कंक्रीट पर सूखे पत्ते घिस रहा हो। अरे। और वो आवाज कहती है, तुम्हें ये नहीं बजाना चाहिए था। ओ, सीधी चेतावनी। हाँ, मार्सी एकदम चौंक जाती है, टेप रोकती है, रिवाइंड करती है। लेकिन कुछ नहीं मिलता होगा। कुछ नहीं। वो सोचती है शायद कोई कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। ये चेतावनी अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। मतलब, क्यों नहीं बजाना चाहिए था? क्या उस गाने में कुछ गड़बड़ है या उस जगह में? हाँ, ये सवाल कहानी खुला छोड़ देता है, जो डर को और बढ़ाता है। और आवाज का वो सूखापन उसे बड़ा अमानवीय सा बना देता है ना? बिल्कुल। फिर चीजें और बिगड़ती हैं। कंट्रोल रूम की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, अच्छा। पावर में उतार चढ़ाव होता है। और तभी बोर्ड पर लाइन 1 की बत्ती जल उठती है। लाइन 1? हाँ, और बात यह है कि वो लाइन अब स्टेशन से जुड़ी हुई भी नहीं है, सालों से बंद पड़ी है। अरे बाप रे, मतलब एक डेड लाइन एक्टिव हो गई। हाँ, मार्सी हैरान है। वो धीरे से रिसीवर उठाती है। दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की आवाज। ओह। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन है? और फिर वही आवाज, वही सूखी आवाज लौटती है। इस बार क्या कहती है? इस बार ज्यादा तेज, गुस्से में, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये डेडलाइन पर कॉल आना, ये वाकई बहुत डिस्टर्बिंग है। ये जैसे वास्तविकता के नियमों को तोड़ रहा है। हाँ, तकनीक जो हमें जोड़ती है, यहाँ डर का जरिया बन रही है। और सिर्फ सांस की आवाज, किसी की मौजूदगी का एहसास बिना पहचान के, ये तो बहुत ही आदिम डर है। और उसी पल बत्तियां पूरी तरह बुझ जाती हैं। सब। हाँ, बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ वो ऑन एयर साइन की हल्की लाल रोशनी है। और तभी मार्सी उसे देखती है। किसे? रिकॉर्डिंग बूथ की कांच की खिड़की के प्रतिबिंब में एक आकृति। प्रतिबिंब में? मतलब असल में नहीं? नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन में। पीला सा चेहरा, मुंह फैला हुआ, आंखें बहुत दूर दूर। डरावना। और वो आकृति बूथ के अंदर नहीं है, वो सिर्फ प्रतिबिंब में है। मार्सी को पीछे से घूर रही है, जबकि कमरा खाली है। हाँ, कमरा खाली है। मार्सी घबराकर पीछे मुड़ती है। जाहिर है वहां कोई नहीं होगा। कोई नहीं। जब वो डरते हुए वापस कांच की तरफ देखती है, क्या? वो आकृति, उसने अपना चेहरा बिल्कुल कांच से सटा दिया है, मुस्कुरा रही है। और कांच अब अंदर की तरफ से चटक गया है। अंदर से? लेकिन वो तो सिर्फ प्रतिबिंब में थी। हाँ, यही तो। मार्सी चीखते हुए वहां से भाग जाती है। ये प्रतिबिंब वाला आइडिया बहुत असरदार है। ये एक तरह से किसी छुपी हुई अनदेखी दुनिया का इशारा करता है। हाँ, और कांच का अंदर से चटकना, ये तर्क से बिल्कुल परे है, डर को एकदम चरम पर ले जाता है। कहानी का अंत बस इतना बताता है कि मार्सी कभी वापस नहीं आई उस स्टेशन पर। और स्टेशन WKRD 96.6 भी उसी साल बंद हो गया। वो इमारत आज भी है वहां, रेड हॉलो के पास, जंगल में, वीरान, सड़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं। कहते हैं कभी कभी वहां से गुजरने वाले हाइकर्स वो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने पेड़ों के बीच से पुराने लोक संगीत की धीमी धुन सुनी है। और उसके बाद? जिसके ठीक बाद एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हें ये नहीं बजाना चाहिए था। तो अगर हम देखें, इस कहानी में कई क्लासिक हॉरर तत्व हैं। अकेलापन है, पुरानी शापित चीजें हैं, चेतावनियां हैं। हाँ, प्रतिबिंब का इस्तेमाल भी बहुत डरावना है। बिल्कुल। और अंत अनसुलझा है, जो डर को मन में बिठा देता है।
वो चेतावनी तुम्हें ये नहीं बजाना चाहिए था एक तरह से कहानी का केंद्रीय रहस्य बन जाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ चीजों में या पुरानी चीजों में वाकई कोई अतीत या कोई अनकही कहानी कैद होती है। और अगर हम अनजाने में उसे छेड़ दे तो क्या हो सकता है? ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा।